हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन यूपीएस को रिपेयर करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो कि ये इसका पावर कार्ड है। मतलब इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते हैं। और आप लोग देखिए कि यहाँ पे ये कैपेसिटर फट गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस कैपेसिटर को रिमूव करेंगे। कैपेसिटर रिमूवल का भी अपना एक टेक्निक होता है। एक्चुअली में पावर बोर्ड के अंदर में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर, पावर रेसिस्टर्स या मॉसफेट्स, उन सभी को प्रॉपर तरीके से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रॉपर सोल्डरिंग आयरन का यूज़ नहीं करते हो तो पीसीबी का जो ट्रैक है वो डैमेज हो जाएगा और अनरिपेयरेबल हो जाता है, या फिर जो रिपेयरिंग है वो बहुत ही गंदा दिखने लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो सोल्डरिंग आयरन है वो एटलीस्ट आप 60 से 65 वाट का यूज़ कीजिए। 50 वाट भी इनफ रहता है, लेकिन 60 वाट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अभी आप लोग देख सकते हो कि जो कैपेसिटर है उसके ट्रैक को मैंने हीट कर दिया है और वो निकल चुका है। लेकिन यहाँ भी बहुत ही छोटा सा एक प्रॉब्लम आया हुआ है। इसका जो बीच वाला पिन है वो सही तरीके से हीट नहीं हुआ। तो आप लोग देख सकते हो कि ये ट्रैक को इसने उखाड़ लिया है। लेकिन जो हमारा मेन ट्रैक है वो सेफ़ है, यानी जो हमारा रिपेयरिंग है वो हो सकता है। तो आप भी इसी तरीके का यूज़ कीजिए और प्रॉपर हीटिंग के बाद ही आपको कैपेसिटर को पुल करना है, ताकि आपका जो ट्रैक है वो डैमेज ना हो पाए। किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को अगर आप डीसोल्डर कर रहे हैं तो इसका एक और तरीका है कि सबसे पहले वहाँ पे आप सोल्डर लगाइए, ताकि जो भी पहले वाला सोल्डर है वो उससे मिक्स हो जाए और वहाँ पे जो सोल्डर है वो कम टेम्परेचर पे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। या जब भी आप उसको हीट करोगे तो हीट ज़्यादा देर तक रह जाता है और कंपोनेंट आपका सही तरीके से निकल जाता है। यहाँ पे जितने भी पावर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इन सभी को हमें रीवेरीफाई करना होगा, यानी इसका कैपेसिटेंस टेस्ट करना होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पे ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिसके वजह से इसका जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाता है, मतलब कैपेसिटी डिग्रेड हो जाता है। तो सबसे पहले इसको डिस्चार्ज कर लीजिए। आपके पास में कैपेसिटेंस मीटर होना चाहिए या कोई भी कंपोनेंट टेस्टर अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ से कोई किसी भी तरीके का हैवी कैपेसिटर आप टेस्ट कर सकते हो। अभी हमने टेस्टिंग के लिए लगा दिया है और देखिए कि थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो कैपेसिटेंस है 460 माइक्रोफराड यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कैपेसिटी 470 हमारे कैपेसिटर का है, जो कि काफ़ी क्लोज है। मतलब प्लस माइनस 10% आप लोग चल सकते हो, 20% पे भी प्लस माइनस जाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के साथ साथ में आपको उसका ईएसआर वैल्यू भी देखना चाहिए, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होते हैं, तो यहाँ पे ईएसआर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम लोग कैपेसिटर को वापस लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोगों को जितना भी इसमें सोल्डर का जो रेजिड्यू है उसको रिमूव करना होगा, जो सोल्डर है उसको रिमूव करना होगा, ताकि कैपेसिटर अच्छे तरीके से इंसर्ट हो सके। कैपेसिटर को सोल्डर करने से पहले हम लोगों को आईजीबीटी और मॉसफेट को भी टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो कैपेसिटर ब्लास्ट हुआ है तो मे भी हो सकता है कि हमारा मॉसफेट या फिर आईजीबीटी भी डैमेज हो गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को उसका पोजीशन देखना होगा कि आपका मॉसफेट और आईजीबीटी कहाँ पे लगा हुआ है। फिर ट्रैक को फाइंड कीजिए और उसके बाद में इसके बॉटम साइड से हम लोग मेजरमेंट को स्टार्ट कर देंगे। मॉसफेट का जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। जैसे कि आप रेगुलर मॉसफेट को चेक करते हो उसी तरीके से आपको इसको भी चेक करना है। जो रीडिंग्स हैं वो 400 के आसपास रहता है। अगर वो बीप आता है तो समझ जाइए कि आपका मॉसफेट डैमेज हो गया है, या फिर मॉसफेट अगर ओपन सर्किट हो गया होगा तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। हमारे केस में यहाँ पे सारे मॉसफेट्स बिल्कुल ठीक हैं। अभी हम लोग फॉरवर्ड वाले जो मॉसफेट्स हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। हमारे केस में जितने भी मॉसफेट्स थे वो बिल्कुल ठीक थे। अब जब हमारा कैपेसिटर सोल्डर हो गया है तो जो फ्लक्स रेजिड्यू है, यानी कि जो कचरा है, उसको आप साफ़ कर दीजिए। अगर आप साफ़ नहीं करते हैं तो यहाँ पे पैरासिटिक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है, जिसके वजह से जब आपका यूपीएस लोडेड कंडीशन में चलेगा तो काफ़ी हाई एनर्जी का स्पार्क होता है और आपका पीसीबी का जो ट्रैक है वो डैमेज हो जाता है। अभी हमने इस यूनिट को असेंबल कर दिया है, कैपेसिटर भी प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए इसे अभी हम लोग पावर ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन करने से पता चल जाएगा कि इसका रिपेयरिंग सक्सेस हुआ है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हो कि आउटपुट इसका 0 वोल्ट एसी है। जब ग्रीन लाइट जल जाएगी तो यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट हम लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ग्रीन लाइट आ गया है और 230 वोल्ट एसी भी हम लोगों को दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।